आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी आर्यन सभ्यता के बारे में। यह कब शुरुआत हुई, किन के द्वारा शुरुआत किया गया और इस सभ्यता की क्या कुछ विशेषताएं थी, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वैदिक सभ्यता का शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। तो बात है भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता से पहले भी एक अन्य सभ्यता अपने अस्तित्व को बना चुकी थी, किंतु उस सभ्यता किसी कारणवश विलुप्त हो जाती है। उसके विलुप्त होने के कुछ 100 वर्षों बाद, लगभग 200 वर्षों के बाद, भारत में एक अन्य सभ्यता अपने अस्तित्व में आई। यह सभ्यता में जो लोग थे वो आर्य जाति के थे। आर्यों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे मध्य एशिया से चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु नदी या उनकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द आकर के बसना शुरू किए और अपना जीवन यापन इन क्षेत्रों में करने लगे। ये घुमंतु प्रवृत्ति के हुआ करते थे। वे इसी क्रम में अपने मवेशियों के साथ इस क्षेत्र में आकर बस गए और यहीं के होकर रह गए। इस आधार पर इन आर्यों के द्वारा बसाई गई सिंधु की सहायक नदी, जिसे सप्तसंधव क्षेत्र भी कहा जाता है, इन क्षेत्रों में बसाने के बाद एक नई सभ्यता का उत्पत्ति हुई, जिसे हम आर्यन सभ्यता, या चूंकि इसी काल में वेदों की रचना हुई थी इस वजह से इसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। और चूंकि जिस कालखंड के दौरान वेदों की रचना हुई थी उस कालखंड को हम वैदिक युग के नाम से जानते हैं, और यही वजह है कि इस सभ्यता के अलग अलग नाम हैं। क्योंकि आर्यों के द्वारा यह सभ्यता बसाई गई, इसलिए आर्यन सभ्यता। इस काल में वेदों की रचना हुई, इसलिए वैदिक सभ्यता। और जिस कालखंड में वेदों की रचना हुई उस कालखंड को वैदिक युग के नाम से जानते हैं। तो ये वैदिक युग 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच के कालखंड को वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। वैदिक युग को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक का, यानी वैदिक युग का पहला भाग, और दूसरा उत्तर वैदिक का, यानी वैदिक